जापान में हमेशा से ही मछलियां खाने का एक जरूरी हिस्सा रही हैं और ये जितनी ताजी होती है लोग उसे उतना ही पसंद करते हैं। लेकिन जापान के तटों के आसपास इतनी मछलियां नहीं होती कि उनसे लोगों की डिमांड पूरी की जा सके। नतीजतन मछुआरों को दूर समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ने पड़ती हैं। जब इस तरह से मछलियां पकड़ने की शुरुआत हुई तो मछुआरों के सामने एक गंभीर समस्या आई। वे इतनी दूर मछली पकड़ने जाते, उन्हें लौटने में उतना ही अधिक समय लगता और मछलियां बाजार तक पहुंचते पहुंचते बासी हो जाती और फिर कोई उन्हें खरीदने नहीं आता। इस समस्या से निपटान के लिए मछुआरों ने अपने बोट पर फ्रीजर लगवा लिए। वह मछलियां पकड़ते हैं और उन्हें फ्रीजर में डाल देते। इस तरह से वह भी देर तक मछलियां पकड़ सकते थे और उसे बाजार तक पहुंचा सकते थे। पर इसमें भी एक समस्या आ गई। जापानी फ्रीज में रखी मछली और ताजी मछली में आसानी से अंतर कर लेते और फ्रीज में रखी मछलियों को खरीदने से कतराते। उन्हें तो किसी भी कीमत पर ताजी मछलियां ही चाहिए होती। एक बार फिर मछुआरों ने इस समस्या से निपटने की सोची और इस बार एक शानदार तरीका निकाला। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी जहाजों पर मछलियों का तालाब बनवा लिया और अब मछलियां पकड़ते और उन्हें पानी से भरे तालाब में डाल देते। तालाब में डालने के बाद कुछ देर तो मछलियां इधर उधर भागती, पर जगह कम होने के कारण वह जल्दी ही एक जगह स्थिर हो जाती और जब यह मछलियां बाजार पहुंचती तो भले ही वह सांस ले रही होती, लेकिन उनमें वह बात नहीं होती जो आजाद घूम रही ताजी मछलियों में होती। और जापानी चखकर इन मछलियों में भी अंतर कर लेते। तो इतना कुछ करने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई थी। अब मछुआरे क्या करते? वह कौन सा उपाय लगाते कि ताजी मछलियां लोगों तक पहुंच पाती? नहीं, उन्होंने कुछ नया नहीं किया, जो अभी भी मछलियां तालाब में ही रखते, पर इस बार वह हर एक तालाब में एक छोटी सी शार्क मछली भी डाल देते। शार्क कुछ मछलियों को जरूर खा जाती, पर ज्यादातर मछलियां बिल्कुल ताजी पहुंचती। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि शार्क बाकी मछलियों के लिए एक चैलेंज की तरह थी। उसकी मौजूदगी बाकी मछलियों को हमेशा चौकन्ना रखती और अपनी जान बचाने के लिए वे हमेशा अलर्ट रहती थी। इसलिए कई दिनों तक टैंक में रहने के बावजूद उनमें स्फूर्ति और ताजापन बना रहता। दोस्तों, आज बहुत से लोगों की जिंदगी तालाब में पड़ी उन मछलियों की तरह हो गई है जिन्हें जगाने के लिए कोई शार्क मौजूद नहीं है। और अगर दुर्भाग्यवश आपके साथ भी ऐसा ही है तो आपको भी अपने जीवन में नई चुनौतियां स्वीकार करनी होंगी। आप जिस रोजमर्रा के आदी हो चुके हैं उससे कुछ अलग करना होगा। आपको अपना दायरा बढ़ाना होगा और एक बार फिर जिंदगी में रोमांच और नयापन लाना होगा। नहीं तो बासी मछलियों की तरह आपका भी मोल कम हो जाएगा और लोग आपसे मिलने जुलने की बजाय बचते नजर आएंगे। और दूसरी तरफ अगर आपकी जिंदगी में चुनौतियां हैं, बाधाएं हैं, तो उन्हें कोसते मत रहिए। कहीं ना कहीं यह आपका ताजा और जीवंत बनाए रखती हैं। इन्हें स्वीकार करिए, इन्हें पार करिए और अपना तेज बनाए रखिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।